जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ उसका क्या कारण था, क्या रीजन था। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि नाथूराम गोडसे को, महात्मा गांधी को मारना पड़ा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से जो है इस पूरे जो विभिन्न विभिन्न तरह के रिलीजन थे इस देश में, विभिन्न तरह के कल्चर थे, लैंग्वेज था, उसको किस तरीके से, और 565 जो रियासतें थी यानी 565 रियासतें थी, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको ऑर्गेनाइज करा और एक यूनाइटेड इंडिया बनाया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बीच का जो कहानी था उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या। अगर देखिए बेसिकली जो है ना वो तीन कारण था कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूं आपको। पहला जो कारण था वो था बंगाल विभाजन का। जब बंगाल का डिवीजन, बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का डिवीजन किया था। बेसिकली उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो बंगाल के लोग में थे वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, और ईस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते थे और वेस्ट बंगाल में हिंदूज रहते थे। तो देखिए होता क्या है, ये हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो आपस में बहुत ज्यादा जो है वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, क्रांतिकारी विचार थे उनके, और जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध बहुत ज्यादा जो है वो षड्यंत्र रच रहे थे और देश को आजाद कराने की बात कर रहे थे। ठीक है, पर होता क्या है, होता ये है कि जब जब लॉर्ड कर्जन को ये चीज समझ में आ जाती है ना, तो उसको लगता है भैया अगर मैं बंगाल को डिवाइड कर दूं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, तो उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये जो विद्रोह हो रहा है, ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसको रोका जा सकता है। बट बेसिकली जो है, पर उसने दलील ये दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा, इसलिए डिवाइड करना पड़ रहा है। वहां से पहला न्यू पड़ता है इंडिया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी वहां से शुरू होती है, क्योंकि लोग को ये समझ, वहां से लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जो मुस्लिम है वो अलग कल्चर है उनका, हिंदूज हैं वो अलग है। वहां से लोगों के बीच में दिमाग में आ जाता है, क्योंकि वो जो डिवीजन होता है वो बेसिकली जो है वो रिलीजन के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है लोगों के बीच में एक नया देश पनपने के, मतलब एक नया देश आने का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो कैसे होता है कि जब आप एक ऑल इंडिया मुस्लिम लाओगे, एक ऐसा पार्टी लाओगे जो कि केवल मुस्लिमों की बातें करेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात रखेगा। चलिए वो रखेगा तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हिंदुओं में ये बात आ गई कि अच्छा ये उन्होंने रिलीजन के हिसाब से जो है एक नया पार्टी बनाया। बेसिकली जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, वो ये समझते थे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है, तो वहां से वो दूसरा चीज था, वहां से दूसरा चीज पनपा इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बीच की कहानी में। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद की वजह से। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मुस्लिम के जनसंख्या ज्यादा है, मुस्लिम का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वैसे स्थिति में सिर्फ वहां मुस्लिम के लोग ही वोट करेंगे। यानी कि जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा, यानी जो वोट करेंगे किसी नेता को, वो केवल मुस्लिम के लोग ही करेंगे और मुस्लिम का ही उम्मीदवार खड़ा होगा। ठीक है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही होता है कि आप जो है वो रिलीजन के हिसाब से बांट रहे। हालांकि जो है वो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसके बारे में ये बोला, और जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भी ये बोला कि हम ये ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी है उनकी आवाज को जो है, उनकी बातें दबाई नहीं जाएगी। ठीक है, उनके हक को रख दिया जाएगा। बट वो हुआ उल्टा ही। ठीक है, अच्छा इसकी वजह से जो है ना वो आपके भीमराव अंबेडकर ने भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी थी SC ST कम्युनिटी के लिए, मतलब जो नीचे तबके लोग थे उनके लिए भीमराव अंबेडकर ने भी बात करनी शुरू कर दी। और उससे देखिए हुआ क्या, लेकिन उसको बाद में जो है वो सुलझा लिया गया पूना पैक्ट में, महात्मा गांधी के द्वारा और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है वो समझौता हो जाता है, और जो है रिजर्वेशन की बात कह दी जाती है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, तो जिस वजह से वो बात सिमट जाता है। पर तीन कारण थे जिसकी वजह से जो है वो इंडिया पाकिस्तान का न्यू रखा गया। अच्छा, पाकिस्तान की पहली जो बात की गई थी, पाकिस्तान का मतलब जो है पहली बार अगर किसी ने समझाया था, मतलब बताया था, तो वो था एक रहमत चौधरी रहमत करके कोई था इंसान। वो एक पंजाब का ही इंसान था, जो कि पंजाब का एक आदमी था जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसने पहली बार पाकिस्तान का मतलब समझाया था लोगों को। P फॉर पंजाब बताया था, ठीक है, पाकिस्तान, K फॉर कश्मीर बताया था, S फॉर सिंध बताया था, ठीक है, और तान का मतलब बताया था उसने, S फॉर सिंध, तान के बाद मतलब उसने बलूचिस्तान बताया था। अगर आप देख सकते हैं तो ये उसने बताया था, लेकिन उसमें कहीं ईस्ट बंगाल का नाम नहीं था, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम लोग बहुत रह रहे थे। ठीक है, तो वहां से पहली बार बात की गई थी। लेकिन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी सेकुलर, बहुत सेकुलर थे, लेकिन बाद में जो है मोहम्मद अली जिन्ना जब दोबारा क्योंकि जब वो सेकुलर थे तो वो कांग्रेस में थे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने राजनीति कुछ दिन के लिए छोड़ दी थी। कारण कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस में उनकी वैल्यू कम गई थी, महात्मा गांधी आ गए थे, तो वहां से उनका जब
कद बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है तो वो चले जाते हैं विदेश में, वहां पे अपना वकालत शुरू कर देते हैं। पर बाद में जब 1940 में वो लौटते, मतलब जब लौटते हैं दोबारा इंडिया में, तो इस बार मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होते हैं। और इस बार जो है उनके दिमाग में सेकुलरिज्म था वो दिमाग से हट जाता है, और वो जो है वो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, वो सेपरेट कंट्री की बात करने लगते हैं। और देखिए इसमें भी जब है वो जब हमारे जो नेता, कांग्रेस के नेता के पास वो बात जाती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। महात्मा गांधी तो बिल्कुल फेवर में नहीं थे। देखिए दो नेता जो थे ना, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। पहला नेता थे आपके महात्मा गांधी, दूसरा थे खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, तो वो क्योंकि वो नॉर्थ फ्रंटियर के इलाके से आते थे, तो डेफिनेटली जो है उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक है, तो वो भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बट जब बातें बहुत ज्यादा फैलने लगती है, और दूसरी बात जो है अंग्रेजों की तरफ से एक जो है पैक्ट आता है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पैक्ट है जिसमें वो कहते हैं कि भाई कैबिनेट कमीशन का आती है, उसमें कहते हैं कि हम इंडिया को जो है ना वो आपका जो है क्लास वाइज बांटेंगे, ए बी सी करके बांटेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपका कन्फेडरेशन बेसिकली बनाने की बात कही जाती है कि हम इंडिया को कन्फेडरेशन स्टेट बना देंगे, जिसमें स्टेट होगा और एक सेंटर में पावर होगा। ठीक है, जिसमें ए बी सी ऐसे करके क्लास में बांटा जाएगा, ग्रुप में बांटा जाएगा। तो जो ए ग्रुप था उसमें बेसिकली जो है वो यूपी था, बिहार थे, इस तरह के स्टेट थे। बी ग्रुप में जो है वो मुस्लिम के स्टेट थे। सी ग्रुप में भी जो है राजा महाराजा, मतलब जिस तरह के स्टेट थे वो सारे आते थे। बट हुआ क्या कि वो सारे चीजों में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने तो उस चीज को मान लिया, बट वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज से मानने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि भैया अगर हम इस चीज को मानते हैं तो बेसिकली सेंटर में जो है वो पावर बहुत कम रह जाएगी, तो हम सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे स्टेट को। ठीक है, वो बेसिकली वही होता है कि ना कि ईटा जो होता है ना, ईटा से अगर आप घर बना दो उसमें कोई प्लस्तरा ना करो, वही था कन्फेडरेशन। ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना को एक जजमेंट डे, फाइनल डे घोषित करना पड़ा। उन्होंने ये बोला कि भैया जो है वो हम बिल्कुल अब विद्रोह करेंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, आपको पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो पाकिस्तान बनाना पड़ जाता है, जवाहरलाल नेहरू को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है वो सारा कुछ, और पाकिस्तान बन जाता है 1947 में। ठीक है, जैसे ही पाकिस्तान बनता है दोस्तों, उसके बाद जो है ना स्थिति इतनी खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्युनल हिंसा बढ़ जाता है, कॉम्युनल वायलेंट हो जाता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़ने लगते हैं आपस में, बहुत ज्यादा लड़ते हैं। ऊपर से जो है इतने ज्यादा लोग कि कम से कम 10 लाख लोग की जान चली जाती है, लोगों को मार दिया जाता है। 1 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान में जाते हैं, और स्थिति ऐसी होती है कि लोग रेप करना शुरू कर देते हैं, जान से मारना शुरू कर देते हैं। ट्रेनें लाश जो है, ट्रेनों में लाश चली आती है। अमृतसर में लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और एक नौखाली करके एक जगह था ईस्ट बांग्लादेश में, वहां पे महात्मा गांधी चले जाते हैं उस हिंसा को शांत करने के लिए, और वो फास्ट अप टू द डेथ का वो कसम खाते हैं कि जब तक आप इस लड़ाई छोड़ोगे नहीं, हम जो है वो आमरण अनशन करेंगे। और वो करते भी है, वो वहां से फिर हिंसा थोड़ी कम भी हो जाती है। स्थिति उस समय कैसी थी दोस्तों कि वहां पे लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे। ठीक है, जैसे होता क्या था ना, देखिए हो क्या रहा था कि जब उस समय जो है ना बॉर्डर का डिसीजन हुआ नहीं था, और लोगों को ये भी लग रहा था कि लाहौर जो है वो, जो कि लाहौर में बहुत हिंदू रहते थे उस समय, और लाहौर जो है वो इंडिया में आ जाएगा, बट लाहौर पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, और ऊपर से क्या होता है कि स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इंडिया के रहने वाले मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम होते हैं, उनको जो है लोन तक नहीं ऑफर होता। अगर वो बिजनेस करने जा रहे हैं तो लोन तक नहीं मिलता। जैसे एक मूवी में बताया गया है, एक गर्म हवा करके एक मूवी है, उसमें ये बताया गया है कि उसमें एक मतलब कहानी कही गई है कि किस तरीके से एक मुसलमान को लोन तक नहीं मिलता। इसलिए लोन नहीं मिलता क्योंकि वो जो है, लोगों को ये डर लगता है कि पाकिस्तान भाग जाएगा। लोग जो हैं वो मतलब दुर्व्यवहार करने लगते हैं, और बहुत तरह की इशू हो जाती है। ठीक है, तो वहां से मतलब सोचिए कितना इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से कितना नुकसान हो जाता है, ये आप सोच सकते हैं कि 10 लाख लोग की हत्या हो जाती है। ये तो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस तरह की होती है। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सबको ये अफसोस होता है कि कुछ तो गलतियां हुई है। जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना पड़ता है, हर जगह समझाना पड़ता है जनता को कि देखिए ये बहुत, चलिए ठीक है, इसी हमारे पास कोई मतलब रास्ता नहीं बचा था, दैट्स वाई हम लोगों को इंडिया पाकिस्तान बनाना पड़ा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होता है कि जब ये सब चीज होती है, जिस देख मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या कारण थे। अब हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि अब थोड़ी दूसरी कड़ी में आते हैं कि महात्मा गांधी को क्यों मार दिया गया। इन सारी चीजों में महात्मा गांधी कैसे जो है वो बेचारों को बलि चढ़ा दी गई, उसका कारण क्या था? क्योंकि देखिए महात्मा गांधी के रोल को हम भुला नहीं सकते। महात्मा गांधी का वॉज अ वेरी बिग रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस।
बट महात्मा गांधी को क्यों मार दिया गया? देखिए उसके पीछे भी कारण है। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इंडिया पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, जिसमें 20 करोड़ रुपए जो है वो ऑलरेडी मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी थी। ठीक है, मात्र 55 करोड़ रुपए और बचे थे। बट होता क्या है ना कि जम्मू कश्मीर में जो है, क्योंकि स्टेट जब इंडिया में स्टेट बनना शुरू हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जो है थोड़ा कुछ गड़बड़ कर देता, बदतमीजी कर देता है। तो वैसे स्थिति में जो है वो 55 करोड़ रुपए देने की बात मना कर दी जाती है कांग्रेस की तरफ से। तो होता है कि मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, पर महात्मा गांधी जो है वो इसके लिए भी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं भैया, जब तक आप ये एक तरह से मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि ये मोरालिटी के साथ खेलना है कि हमने जब उनको प्रॉमिस करा था कि हम उनको पूरा पैसा देंगे 75 करोड़ रुपए, तो आप जो है 55 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? तो ऐसे में महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन में बैठ जाते हैं और फिर बाद में जो है वो 55 करोड़ रुपए देना पड़ जाता है सरकार को। वहीं से जो है नाथूराम गोडसे का रोल आता है। नाथूराम गोडसे ये चीज को देख रहा होता है कि भैया क्या कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे थे और भी बहुत सारे जो है नारायण हरि आप्टे, नाथूराम गोडसे और इस तरह के जो एक तरह से मतलब ऐसे लोग जो युवा लोग हैं, यंग लोग हैं, इन सबको ये चीज बुरा लगने लगता है। ठीक है, जब ये बुरा लगने लगता है, उनको लगता है 55 करोड़ अगर वो देंगे तो हो सकता है जो पाकिस्तान वो कश्मीर में अटैक करने के लिए ही सेना तैयार कर दे 55 करोड़ रुपए से। ठीक है, तो ये चीज डर होता है और इसी वजह से जो है वो नाथूराम गोडसे जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको लगता है ये क्या कर रहे हैं गांधी जी। ऊपर से क्या होता है कि जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आते हैं इंडिया में, उनको भी जो है वो सही से ट्रीट नहीं किया जाता। जो हिंदू शरणार्थी आते हैं उनको सही से ट्रीट नहीं किया जाता है। गांधी जी जो है वो साफ साफ बोलते हैं कि आप लोग जो है वो मतलब नाथूराम गोडसे का कहना था कि मुस्लिमों को ज्यादा गांधी जी सपोर्ट करते हैं और हिंदू को सपोर्ट कम करते हैं। शरणार्थियों को जो है वो हेल्प नहीं करते गांधी जी, उनको सही से रोजगार नहीं दे पाते, उनको घर रहने का ठिकाना नहीं होता। ठंड के दिन में रात को जो है वो कम्बल की जगह बोलते हैं प्लास्टिक ओढ़ लो, चमकी मतलब ओढ़ लो, वो उसकी बात कही जाती है। दैट्स व्हाई जो वहां से नाथूराम गोडसे के अंदर ये गुस्सा आ जाता है और नाथूराम गोडसे लास्ट में, क्योंकि नाथूराम गोडसे बहुत कोशिश करता है गांधी जी को मारने, उनकी पूरी जो पलटन की कोशिश बहुत करती है, बट एट द एंड जो है नाथूराम गोडसे को खुद जाना पड़ता है और गांधी जी को मारना पड़ता है। हालांकि गांधी जी को मारते समय नाथूराम गोडसे ने जो है वो उनको प्रणाम करा है, उनसे उनको ये भी बोला है कि आपने जो देश के लिए किया बहुत अच्छा किया, बट कुछ डिसीजन थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ ये वो उसमें बता भी देता है वो, और वो फिर गोली मारता है। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र क्या कह सकते हैं, ये है कंट्रोवर्सीज कि वहां पे ये कंट्रोवर्सी हो जाती है कि लोग जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस को, जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उनको ये शक हो जाता है कि नाथूराम गोडसे जो है ना वो ये जो गांधी जी को मारा है इसमें वीर सावरकर का रोल है, वीर सावरकर ने नाथूराम गोडसे को मोटिवेट करा। एक वहां पे एक टॉपिक बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि चूंकि जिस तरीके से आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया गया था, उसी तरीके से जो है इंडिया में आरएसएस और हिंदू महासभा बनाया गया था, क्योंकि आरएसएस और हिंदू महासभा का पूरा जो है लक्ष्य था वो था कि हम हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे, हम अखंड भारत की विचार रखते थे आरएसएस वाले, और ये नाथूराम गोडसे का भी मत था कि अखंड भारत चाहिए, यानी कि हमको पूरा भारत चाहिए। तो अखंड भारत का जो रोल था और जो आरएसएस को पूरी तरीके से हिंदुत्व के समाज को बचाना था, उनके कल्चर को प्रिजर्व करना था, बचाना था, वो था बेसिकली। और आरएसएस जो है वो जब आरएसएस कुछ राजनीति में घुसने लगी, हालांकि जो है लोगों को लगा, कांग्रेस को लगा कि आरएसएस का इसमें हाथ है, जवाहरलाल नेहरू को भी लगा, तो आरएसएस को कुछ दिन के लिए बैन भी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये साबित हो जाता है कि आरएसएस का इसमें कुछ हाथ नहीं था, वीर सावरकर का इसमें कुछ हाथ नहीं था, नाथूराम गोडसे ने खुद अपने ऊपर जो है ये इल्जाम ले लिया। ठीक है, तो वहां से वीर सावरकर को छोड़ दिया जाता है और नारायण हरि आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा हो जाती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या कहानी थी। ठीक है, अच्छा अगर हम तीसरी बात करें तो जब इंडिया पूरी तरीके से आजाद हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया, अब आती है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की। किस तरीके से जो है पूरा देश, देखिए ऐसा नहीं कि पूरा देश एकता में था और पूरा देश में, देखिए शुरुआत में जब इंडिया था तो शुरुआत में मात्र 14 स्टेट थे, 14 स्टेट थे दोस्तों, और 14 स्टेट में भी जो है वो कुछ जो स्टेट जो ब्रिटिशर्स के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में थे वो इंडिया के हाथ में आए थे। अब जो है बहुत सारे जो है प्रिंसली स्टेट थे, कम से कम 565 प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो 565 प्रिंसली स्टेट को अपने तरफ मिलाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। अंग्रेजों ने ये साफ साफ कह दिया था कि प्रिंसली स्टेट को कि या तो आप जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाइए, स्वतंत्र रहिए, या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाइए, नहीं तो हिंदुस्तान में मिल जाइए। जो बहुत सारे स्टेट जो है वो हिंदुस्तान में मिल जाते हैं बिल्कुल अपने तरफ से, क्योंकि वो पता है कि क्योंकि जो फॉरेन अफेयर्स था, जो कम्युनिकेशन था, डिफेंस था, सब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। तो बेसिकली बहुत सारे प्रिंसली स्टेट तो मिल जाते हैं, पर कुछ प्रिंसली स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि एक जूनागढ़ था,
दूसरे बाद आपका हैदराबाद था और जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जूनागढ़ का क्या प्रॉब्लम था कि जूनागढ़ में 80% हिंदू थे और 20% मुस्लिम थे। ऊपर से राजा जो वहां का किंग था, बेसिकली जो वहां का प्रिंस था, वो आपका मुस्लिम था। वो साफ साफ कह रहा था कि हमें जो है ना वो पाकिस्तान से मिलना है। ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, पाकिस्तान से मिलने वाला कि आप क्यों पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, और वो भी जूनागढ़ जो गुजरात के समीप है, तो कैसे पाकिस्तान से मिल सकता है। दूसरी बात है हैदराबाद, हैदराबाद के भी निजाम बोल रहे थे कि हमें पाकिस्तान से मिलना है, तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम था। और तीसरा था कश्मीर, कश्मीर का जो राजा थे वो कह रहे थे कि ना तो हम हिंदुस्तान से मिलेंगे ना ही हम पाकिस्तान से मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब देखिए बहुत सारे मुस्लिम, अगर आप देखेंगे बहुत सारे, मैं एक पॉडकास्ट देखता, उसमें बताया जाता है, बहुत सारे का मैंने पॉडकास्ट देखा है, तो उसमें देखा गया कि वो कह रहे थे कि जो बहुत सारे जो आम जो मुस्लिम है ना, आम जनरल मुस्लिम है, वो ज्यादा खुश नहीं है पाकिस्तान बंटने से। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का बंटवारा तो आम पब्लिक को वहां पे फायदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो इस तरह की बातें होती। देखिए अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना का जो है, जिन्ना ने तो है वो रिलीजन के हिसाब से देश बांटा था, तो आखिर मोहम्मद अली जिन्ना ने जूनागढ़ को वो कैसे हासिल करना चाहते थे। कोई तर्क बनता है, 80% वहां पे हिंदू थे। ठीक है, तो वहां पे जो है ना प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि वोटिंग होना। ठीक है, वहां पे वोट होता है, तो जो है वो जूनागढ़ वाले इंडिया मिलना चाहते हैं, तो वहां से राजा भाग जाता है, वहां का किंग भाग जाता है, वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में। हैदराबाद में जो है वो जबरदस्ती आर्मी घुसाने पड़ती है, और फिर जो है वहां के जो निजाम था उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। फिर आती है बात जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम क्या होता है कि जो राजा हरी सिंह है, वहां पे मुस्लिम का कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो राजा जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, पाकिस्तान के कुछ लोग जो आर्मी है या फिर वहां के कुछ षड्यंत्र करते हो ना, इंडिया पे जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जब अटैक करते हैं तो राजा हरी सिंह बहुत ज्यादा डर जाता है, वो इंडिया से रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमें बचा लो, नहीं तो हमें हमारी तरफ से अटैक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो औपचारिक तौर से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट लॉर्ड माउंटबेटन मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आप जब तक वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे तब तक जो है हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। राजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ता है, और फिर जो है जाके इंडियन आर्मी जाके जम्मू एंड कश्मीर को बचाती है। ठीक है, और फिर लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में चला ही जाता है, जैसे बलूचिस्तान चला जाता है। ठीक है, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ना कि देखिए जब इस तरीके से हो रहा है, प्रिंसली स्टेट सब मिल गए, बट फिर भी जो है चूंकि शुरुआत में 14 स्टेट थे, फिर 28 स्टेट कैसे बन गया, तो उसके पीछे भी कहानी है। उसके पीछे ये कहानी है कि उस 28 स्टेट बनने के पीछे ये कहानी है कि स्टेट को जो है वो लैंग्वेज के आधार पे बांटा जाने लगा, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि भाषा जो है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग भाषा है। पंजाब का अलग भाषा है, आंध्र प्रदेश का अलग